हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है निकिता। ये है सुबह का टाइम जो मतलब श्री का फर्स्ट डे है स्कूल जाने का। तो मैं आपको मेरी दिनचर्या दिखाऊंगी जब मेरी बेटी स्कूल जाती है तो मेरे साथ क्या क्या होता है। आई होप आपके साथ भी यही होता होगा। तो मैंने मतलब रात में ही मूंग दाल, उसमें थोड़े से बादाम और इनसीड मैंने नाइट में ही सब भिगोने डाल दिए थे। उसके बाद में सुबह बारी आती है, मैंने 2 लहसुन मतलब 4 लहसुन की कलियाँ थी, अदरक थी, और आपके बच्चे के हिसाब से जितना तीखा खाता है उस हिसाब से मिर्ची डालो। मेरी बेटी तो मतलब जैसे हम नॉर्मल खाते हैं उस टाइप खा लेती है वो, ऐसा कुछ नहीं रहता। फिर साथ ही में मैं श्री के पापा का भी टिफ़िन बना रही थी, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे जाते हैं तो मुझे दोनों का अलग अलग बनाना पड़ता है। उनका सेम टाइम है दोनों का। तो श्री का ऐसा है, उसके टिफ़िन में कुछ अलग दे दो, फिर दोपहर में आती तो उसको वही खाना देती मैं जो बना रहता है। सेम खाने के लिए नहीं होती, मतलब दोपहर में भी एक ही। अपन खुद भी बोर हो जाएंगे, नाश्ते में वही खाएंगे, लंच में वही खाएंगे। तो और ये देखो सुबह सुबह हो रही थी बारिश। इतना अच्छा मौसम हो रखा था ना सुबह सुबह कि पूछो। और पहला दिन था तो मैं इतना मतलब ऐसे, अब इतने दिन की आदत नहीं है जल्दी उठने की, और जल्दी उठना पड़ेगा तो ठीक है ना, आदत हो जाएंगी धीरे धीरे। उसके बाद में मैंने बना ली थी लौकी की सब्ज़ी। सिर्फ बीट रूट और शिमला मिर्च प्याज कुछ भी नहीं खाती हूँ मैं, नहीं खाती। मैंने सोचा ऐसे तो भी खाएंगी, तो उसमें मूंग दाल का पेस्ट बना लिया था, बेसन और कुछ सब्जियाँ डाल दी है मैंने। आपके घर में जो भी सब्ज़ी अवेलेबल है आप डाल सकते हो। ऐसे में बच्चों को मतलब सब्जियां अपन खिला सकते हैं, बाकी चीज़ों में तो बिल्कुल भी नहीं खाती हो। जिसके इसके बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं मुझे कमेंट करना। फिर मैंने इसमें डाला धनिया पाउडर, नमक, हल्दी, आप जो भी डाल सकते हो, चाट मसाला वगैरह और जीरा। फिर ये बन रहे थे मेरे चीले, क्योंकि बीटरूट से पूरा कलर ही चेंज हो जाता है चीलों का। ऐसा है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ भी खा लेती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अलग दो जिससे उसको प्रोटीन मिले। साथ में मैं रोटी बना रही थी, एक साइड में चीला बन रहा था, क्योंकि दोनों हाथ से काम करना पड़ता है। ये हो गया होता है टाइम को 1 घंटा पहले उठाना पड़ता है, फिर उसका मैं टिफ़िन रेडी कर दे रही थी। बहुत फास्ट करना पड़ता है, सुबह सुबह इतनी जल्दी टाइम चला जाता है ना, पता ही नहीं चलता। उसका टिफ़िन पैक करने के बाद में मैंने उसे उठा लिया था। उठाने के बाद अब जिसके बच्चे छोटे उनको तो पता ही होगा कि जो बच्चों को उठाने में कितना टाइम जाता है। एक अकेली मॉम होना और पूरे घर के काम करना इतना आसान नहीं है जितना लोग बोलते हैं। पहले के लोग तो बोल देते कि हाँ हमने 4 बच्चे किए। अरे पहले ज़माना गया। फिर हम गए श्री को स्कूल छोड़ने। उसके आने के बाद में इतना फैला हुआ था ना घर, मुझे वीडियो मैंने नहीं बना पाई क्योंकि टाइम कवर नहीं होता है। और उसके इतना खाली लग रहा था घर, श्री नहीं थी तो टीवी भी बंद थी, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं होता है ना, अपन तो बस काम करने की सोचती। मैंने कपड़े वपड़े धो लिए थे, पूजा की। मैं जब नहाती मैं तभी पूजा करती हूँ। फिर मैं तैयार हो गई थी, श्री को लाया, इसको देखो इसकी मस्ती चालू हो जाती है। फिर आती है शाम की बारी। ये देखो कैसा फैला हुआ है घर। फिर मैंने अपने लिए बना ली थी चाय। 5 साढ़े 5 बजे मुझे चाय होना है, क्योंकि जो अपने अंदर की जो थकान रहती है वो चाय पीने से निकल जाती है। मेरे साथ तो यही होता है, मैं जब तक चाय नहीं पीती हूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये देखो ऐसे खेलती हो घर में। हमारी दिनचर्या कुछ ऐसी होती है, मेरे हस्बैंड भी शाम तक आते नहीं है तो हम दोनों ही रहते हैं घर पे। फिर उसके साथ में खेलना पड़ता है थोड़ा। वो बोल रही थी मम्मा आँख बंद करो। फिर इसको कपड़े पहनाने का बोल रही थी टेडी को। अब कपड़े पहनाऊंगी मैं इसको, देखना क्या क्या बोलती रहती। कैमरे के सामने आके खुद बोल रही। और उसने मोबाइल ले लिया था, हाय गाइस हेलो गाइस चालू था उसको, वो मेरे को देखते रहते ना। दिन कैसे निकल रहा था कुछ पता ही नहीं चलता है सच में। उसको मैं कपड़े बना रही थी। देखो 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 कैसी कर रही हूँ। तो ऐसी रहती है हमारी दिनचर्या, ऐसा रहता है हमारे दिन भर का रूटीन, जो कि शाम का टाइम है। कभी कभी लगता है मेरे से नहीं होगा, मैं थक जाती हूँ, लेकिन नहीं, बेटी को देख के एनर्जी आ ही जाती है। और ये देखो 2 बेबी बन गए मेरे। छुपा रही थी वो गुड्डी।
तो कौन कौन अकेला रहता है, अकेले अपने बच्चे को संभालता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करना मेरी दिनचर्या कैसी लगी। मैं डेली ब्लॉग डालती हूँ, जो भी मेरे साथ होता है वो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। उसके बाद में बारी आ जाती है, थोड़े बर्तन रखे थे क्योंकि पानी ख़त्म हो गया था टंकी का, उस वजह से मैं बर्तन साफ़ नहीं कर पाई थी दोपहर में। फिर मैंने शाम के टाइम बर्तन साफ़ किए, जब हमारे यहाँ पीने का पानी मतलब उसका नल आता है, तब मैंने इसका श्री का टिफ़िन, और उसके पापा भी दोपहर में आए थे तो उनने भी टिफ़िन ला दिया था, खाना खा के आ गए थे। तो उसके बाद में मैंने बर्तन साफ़ किए। ये देखो भगवान जी को खेलती है यार, किसकी बच्ची है ऐसी, मतलब कुछ भी उठा लिया और ला लिया। और ये छुपन छुपाई खेल रही थी, देखो मम्मा मुझे ढूंढो बोलती। फिर मैंने उसको थोड़े टाइम उसके साथ खेली, मुझे चलो यार खेल लेते थोड़ा टाइम, उसके बाद में तो अपना ही काम लग जाता। इतना छुपती है। फिर हमारे क्वार्टर पे मतलब एक छोटा सा बेबी आया, अभी न्यू लोग रहने के लिए आए, तो ये है वो बेबी टकलू बाबा। ये जो लड़कियां दिख रही है वो भी यहीं पे रहती है, मतलब क्वार्टर से रहती है। फिर आ जाती है शाम की पूजा की बारी। मैंने सिंपल सी खिचड़ी बनाई थी क्योंकि सब्जी रोटी रखी रहती है, तो मैं सोचती हूँ 2 लोगों के लिए क्या ही खाना बनाएंगे, ज़्यादा भूख भी नहीं थी। फिर हम लोगों ने खाना खा लिया। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस माय चैनल। फीकी खिचड़ी बनाई थी मैंने क्योंकि सिंपल खाना रहा, तो फीकी खिचड़ी और मिर्ची तल लो, बहुत अच्छी लगती है। बाय बाय, मिलते हैं कल।